एवरीवन, वेलकम बैक टू टेंट टीवी अगेन। आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीज़न 4 एपिसोड नंबर 3 के बारे में, जो कि एपिसोड वहीं से शुरू होती है जो जहाँ से हमने पिछली एपिसोड को छोड़ा था। टोमियोका के पास नॉक होती है टांजिरो के। टोमियोका टांजिरो से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैं हाशिरा ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं कर रहा। मैंने कभी हाशिरा मैं ठीक से बनाया नहीं था। जो ट्रेनिंग प्रोसेस था वो मैं कभी ठीक से करके गुजरा ही नहीं। इवन तो की सिस्टर ने सेक्रीफाइस करके, उसकी फ्रेंड ने सेक्रीफाइस करके उसे यहाँ तक पहुँचाया है। ये बात टांजिरो सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और वो बोलता है कि हाँ, आपके फ्रेंड की तरह अगर रेनगोकू भी आज होते तो शायद वो मुज़ान को मार पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ज़िंदगी में उन कीमती लोगों को नहीं बचा सकते जिनको बचाने का हमें बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा होने वाला होता है। और इसी बात को देखते हुए टोमियोका सोचता है कि उसने जितनी भी ज़िंदगी में जो चीज़ें की हैं उसमें उसने कभी भी खुद से कुछ भी नहीं किया है। हमेशा जो भी होता है वो दूसरों के बलबूते पर होता है, दूसरों के असर पर होता है, जिस तरह से अब टांजिरो के साथ हो रहा है। और जब टांजिरो से पीछे से आवाज़ देता है तो टोमियोका को मेमोरी में एक थप्पड़ याद आता है जो कि उसको उसके दोस्त ने मारा था। और उसका दोस्त उसे बताता है कि मैं कभी भी किसी से इमोशनली अटैच नहीं होता। डीमन स्लेयर्स कभी भी इमोशंस से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, क्योंकि उन्होंने एक ना एक दिन मर ही जाना होता है। तुम्हें ज़िंदा रहना है बिकॉज तुम्हारी लाइफ जो है वो तुम्हारी सिस्टर की सेक्रीफाइस के ऊपर है। टोमियोका इस थप्पड़ को ही दोबारा याद करता है और टांजिरो से बोलता है कि जब मैं इस प्रोसेस को ठीक से करके आया ही नहीं, जब मेरे ऊपर सारे एहसानात मेरी बहन के और मेरे दोस्त के हैं, मेरी बहन जिसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मुझे डीमन से बचाने के लिए, मेरा दोस्त जो कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया टोमियोका को इधर तक लाने के लिए, टोमियोका बिल्कुल भी इस चीज़ का लायक नहीं है। वो स्टिल अपने आप को एक हाशिरा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। टांजिरो को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब और बुरी लगती है कि टोमियोका स्टिल इतनी अच्छी वाटर ब्रीदिंग करने के बावजूद भी अपने आप को एक वाटर हाशिरा नहीं तस्लीम कर रहा था। मीनवाइल यहीं पर से सीन ड्रॉप होता है और हमें शिनोबो का सीन दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में, मेरा मतलब है गुस्से में तो लग तो नहीं रही थी मगर अंदर से वो गुस्से में ही थी, बिकॉज सारे हाशिरात उल्टे सीधे तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे जिस तरह से वो हमेशा करते हैं। कभी भी सारे हाशिरात इकट्ठा होकर ट्रेनिंग नहीं करते और कनाओ ने भी इस बार ट्रेनिंग में आने से इनकार कर दिया था। तो शिनोबो ऊपर से तो स्माइल ही कर रही थी बट अंदर से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कनाओ के पास ही जाती है और कनाओ से पूछती है कि आखिर उसने इस बार भी पार्टिसिपेट करने से क्यों मना कर दिया। पहले ही टोमियोका ने भी पार्टिसिपेट करने से मना किया हुआ था और इसी पर कनाओ बोलती है कि उसे इस बार पार्टिसिपेट नहीं करना है, वो इस बार यूं ही रहना चाहती है। शिनोबो किनाओ का थोड़ा सा पावर अप करने के लिए उसे अपनी सिस्टर का सेक्रीफाइस याद दिलाती है कि और कहती है कि उस पल को याद करो, उस डीमन को याद करो जिसने मेरी बहन को मारा था, उसको मारा था जो तो मैं यहाँ तक लेकर आई थी। उसको याद करो और उसे बचाने की कोशिश करो। उस डीमन को मारने के बारे में सोचो जिसने तुम्हें यहाँ लाने वाली को और मेरी बहन को मार डाला। वहीं पर से सीन चेंज होता है और हमें लेडी तमायो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके पास एक कौवा आता है और वो कौवा बोलता है कि मुझे कोई डेंजर बंदा मत समझो, ये मत समझो कि मैं यहाँ किस तरह से पहुँचा। मैं आपके लिए ओबयाशिकी का एक पैगाम लेकर आया हूँ। ये कौवा ओबयाशिकी के मेंशन की तरफ से ही था और एक कौवा बोलता है कि ओबयाशिकी आपको बुला रहे हैं अपने प्लेस के ऊपर मुज़ान को किल करने के लिए, कि आप मुज़ान को किल करने के लिए हमारा साथ देंगी। और यहीं पर से एपिसोड एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वॉच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना बहुत ख्याल रखना। गुड बाय।